पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, भाई बहनों, मित्रों, देश में पिछड़ी जात अनुसूचित जात की सरकार होनी चाहिए। भारत माता सपूत पार्टी की सरकार होनी चाहिए। सच की सरकार होनी चाहिए। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, आपके ऊपर कोई हमला होता है, कहीं आपके दुश्मन आपको मारते हैं, पीटते हैं, तो सर्वप्रथम आप एक काम करिएगा, समय देखिएगा और समय देखने के बाद ये देखिएगा किस हथियार से मारा गया, पीटा गया, और इसके बाद एम्बुलेंस बुलाइएगा, इसके बाद 112 नंबर बुलाइएगा, इसके बाद थाने पे जाइएगा, इसके बाद मेडिकल करवाइएगा, तब FIR करवाइएगा। बिना मेडिकल करवाए कभी FIR मत करवाइएगा, और नहीं तो टूट जाओगे। जैसे ही कोर्ट में जाओगे, मार खाने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, फिर भी मुकदमा हार जाओगे, जीत नहीं पाओगे। FIR जरूरी नहीं होता है, पहले मेडिकल जरूरी होता है। अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ, तो आप थाने से घबराइए नहीं, झंझनाइए नहीं, जरा सा भी मत डरिए, जरा सा मत घबराइए। सीधा आप जिला मुख्यालय जाइए, चोटहिल को लेकर जाइए, जिसको चोट लगी है उसको लेकर जाइए। थाने के बाद पहुंचिए जिला मुख्यालय, अब जाइए जिला मुख्यालय पे जाइए, चोटहिल को लेकर जाइए और बताइएगा, सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, किस हथियार से मारा गया है। जो हथियार से मारा गया है वही बताइएगा। यह मत कहिएगा कि चाकू से लगा है तो तलवार से मत बताइएगा, कट्टा से लगा है तो AK-47 से मत बताइएगा। जो सही है वही लिखवाइएगा। अब कोर्ट में राजा साहब के सामने, जज साहब राजा होते हैं, जज साहब राजा होते हैं, कोर्ट में सच बयान दीजिएगा, झूठ बयान मत दीजिएगा। एक भी शब्द झूठ मत बोलिएगा। अगर एक भी शब्द झूठ बोला तो विपक्षी वकील जिरह करके तोड़ देंगे, मुकदमा को खराब कर देंगे। मारपीट चोटहिल होने के बावजूद भी मुकदमा हार जाओगे। हत्या हुई है आपके घर में तो भी मुकदमा हार जाओगे। इसलिए झूठी गवाही नहीं चलती है, झूठा बयान नहीं चलता है। ये गांव भर नहीं है, ये भाजपा सपा बसपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है। अदालत, कोर्ट, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी निषाद पार्टी नहीं है कि एक जनेऊ स्वामी को रख लो पार्टी में और झूठ बोलकर पिछड़ी जात अनुसूचित जात को तोड़कर सरकार बनाओ। ऐसा कोर्ट कचहरी में नहीं चलता है। भारत माता सपूत पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी है और भारत माता सपूत पार्टी कभी मुकदमा नहीं हारी है और न हारेगी। भारत माता सपूत पार्टी में इतना गुण है कि झूठ बयान नहीं देती है, कोर्ट में झूठ बयान नहीं देती है। कोर्ट में भारत माता सपूत पार्टी को विपक्षी वकील तोड़ नहीं सकते। भारत माता सपूत पार्टी विपक्षी वकील को स्वयं तोड़ती है। भारत माता सपूत पार्टी भाजपा को जिरह में तोड़ती है, सपा को जिरह में तोड़ती है, बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी निषाद पार्टी को जिरह में तोड़ती है। भारत माता सपूत पार्टी जानती है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, जनेऊ स्वामी हैं, सपा के साथ माता प्रसाद पांडे हैं, जनेऊ स्वामी हैं, बसपा के पास सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जनेऊ स्वामी हैं, और आम आदमी पार्टी के पास संजय निषाद हैं, जनेऊ स्वामी हैं, और निषाद के पास
विपुल दुबे हैं, जनेऊ स्वामी हैं। तो भारत माता सपूत पार्टी को जनेऊ स्वामी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु भारत माता सपूत पार्टी को जनेऊ स्वामी से वोट नहीं चाहिए। जनेऊ स्वामी की 70 साल से सरकार है, आज तक है सरकार, लेकिन जनेऊ स्वामी के सरकार में मारपीट, हत्या, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का बंद नहीं हो पा रहा है और गांव-गांव में जमीन खरीद कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लग पा रही है। जनेऊ स्वामी कहते हैं कि मेरी सरकार तो 70 साल से है, मैं 70 साल से जिसे वोट देता है, मैं 70 साल से जिसे वोट देता हूँ वही जीतता है। सच बात है, वही तो जीतता है, परंतु देश का पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का सर्वनाश हो रहा है। तो जनेऊ स्वामी से हमारी शिकवा शिकायत कोई नहीं है। जनेऊ स्वामी की वोट हमें नहीं चाहिए, मुझे पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का वोट चाहिए और किसी का वोट नहीं चाहिए। तो जनेऊ स्वामी से मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बिना हमारे वोट से नहीं बन पाएगी, तो बीपी सिंह की कैसे बन गई, चौधरी चरण सिंह की कैसे बन गई? तो कहने का अर्थ यह है कि हमें पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की सरकार भारत देश में देखना है। हमें पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, गरीब जात, महागरीब जात को राजा बनाना है। हमें पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को ही राजा बनाना है। हमें जनेऊ स्वामी को राजा नहीं बनाना है। हमें सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी की तरह काम नहीं करना है। इसलिए कि अगर हम भारत माता सपूत पार्टी अगर जो जनेऊ स्वामी को लेकर सरकार बनाएगी तो भारत माता सपूत पार्टी और सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के मित्रों से कहते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी के दादा कुबेर बेलदार, बीपी सिंह मांडा के राजा और काशी नरेश बनारस स्टेट के राजा, तीनों मित्र थे, तीनों दोस्त थे, तीनों राजा थे। कुबेर बेलदार, बीपी सिंह और विभूति नारायण, काशी नरेश, ये तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह स्कूल बनवाने के लिए जमीन दिया, काशी नरेश और विभूति नारायण ने स्कूल बनवाने के लिए जमीन दिया, तो कुबेर बेलदार ने खड़गपुर में, जिला भदोही में राजा होते हुए अपनी जमीन में सरकारी ट्यूबवेल लगवाया, गरीबों के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगवाया। तो कुबेर बेलदार राजा थे। कुबेर बेलदार के बेटा ननकूराम बेलदार राजा थे। अपनी जमीन में खड़ंजा लगवाया, खड़ंजा सड़क बनवाया, जमीन दान में दिया। और ननकूराम बेलदार सतीश बहादुर बेलदार के कहने पर जमीन दिया, सरकारी स्कूल गांव डहरिया दयाराम में लगा। सतीश बहादुर बेलदार भी राजा हुए। तो हमारी तीसरी पीढ़ी राजा है और राजा थी और राजा रहेगी। सतीश बहादुर बेलदार ने अपनी 3 जमीन खड़गपुर, रामापुर और डहरिया 2 करोड़ की जमीन गांव-गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए, परदेशी को गांव में वापस लाने के लिए, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दान में दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा देश में पिछड़ी जात, अनुसूचित जात सब राजा बने, सब मुआवजा देकर जमीन जो है कि दान में करें, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगे, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को रोजगार मिले, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनाएं, विदेश में निर्यात करें, विदेशी सोना चांदी उठाकर उत्तर प्रदेश के रिजर्व बैंक में जमा करें और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को 22,000 का वेतन मिले और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का लोग राजा बने। हम चाहते हैं जैसे मुंबई सोने चांदी की नगरी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सोने चांदी की नगरी बने, सोने चांदी की गठरी बने, सोने चांदी की गगरी बने। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जमीन खरीद कर फैक्ट्री लगाई जाए और यही जनेऊ स्वामी की सरकार 70 साल से है। जनेऊ स्वामी जी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है। तो बताओ जनेऊ स्वामी कब गए हो गांव-गांव में जमीन खरीदने के लिए?
कब गए हो, किसने देखा है, कितना रुपया दिया है, कितने महीने दिन तक रुके हो, कितना आंदोलन किए हो। जनेऊ स्वामी जी गांव गांव में पिछड़ी जात अनुसूचित जात को राजा बनाने के लिए कितना आंदोलन किए हो, कितना जो है कि सड़क पर उतरे हो, कितना धरना प्रदर्शन किए हो, कुछ नहीं किए हो। पिछड़ी जात अनुसूचित जात को मूर्ख बनाए हो, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को मूर्ख बनाकर शोषण किए हो। भारत माता सपूत पार्टी सब जानती है, भारत माता सपूत पार्टी सब जानती है। हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सोना चांदी की नगरी बने। उत्तर प्रदेश को अमिताभ बच्चन ने धोखा दिया। अमिताभ बच्चन ने कहा यह मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, मुंबई है सोना चांदी की नगरिया तू देख बबुआ। परंतु अमिताभ बच्चन सांसद होते हुए कभी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए आंदोलन नहीं चलाया, फैक्ट्री लगाने के लिए मुआवजा देने का योजना नहीं बनाई। सांसद होते हुए, यूपी का होते हुए अमिताभ बच्चन ने कभी यूपी का साथ नहीं दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने स्वार्थ में आकर मुंबई का साथ दिया। मोदी ने साथ दिया, योगी ने मुंबई का साथ दिया, अखिलेश सिंह यादव ने मुंबई का साथ दिया, मायावती ने मुंबई का साथ दिया, केजरीवाल ने मुंबई का साथ दिया और संजय निषाद ने मुंबई का साथ दिया। परंतु भारत माता सपूत पार्टी ने उत्तर प्रदेश का साथ दिया, उत्तर प्रदेश का साथ दिया। भारत माता सपूत पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बिरला ने अपनी 2 करोड़ की जमीन, अपनी 2 करोड़ की जमीन गांव डेहरिया में दान में दिया, खड़गपुर में दिया, रामापुर में दिया। क्यों दिया? सोना चांदी की नगरी बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए। हमारे दादाजी ने ट्यूबवेल के लिए जमीन दान दिया, हमारे पिता ने स्कूल के लिए जमीन दान दिया। सतीश बहादुर बिरला ने लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश को गरीब से अमीर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को सोना चांदी की नगरी बनाने के लिए, गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दान में दे दिया है। ना हो विश्वास तो गांव डेहरिया, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश में आकर जानकारी प्राप्त कर लो, या तो यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलकर विश्वास करो, जानकारी प्राप्त कर लो। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 पिछड़ी जात अनुसूचित जात। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, भाई बहनों, इस समय पिछड़ी जात अनुसूचित जात की सरकार देश में बनाने की जरूरत है। यही जो योगी बाबा हैं, योगी सिंह, ठाकुर योगी सिंह, जो हैं एक जनेऊ स्वामी के परिवार से आते हैं। इन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। साथियों, भाई बहनों, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी ना हुई है और न कभी होगी, न कभी हुआ है। अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो 2024 में योगी की वोट उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो गई? योगी जी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी देश में नहीं हुआ है। जब भी हुआ है देश में लड़ाई तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात बनाम जनेऊ स्वामी की जात से हुई है। तो ये जो योगी जी हैं ये जनेऊ स्वामी के परिवार से आते हैं, और जो मीडिया चैनल के लोग हैं ये जनेऊ स्वामी के रिश्तेदार हैं, जनेऊ स्वामी के परिवार के हैं, जनेऊ स्वामी के बेटे हैं। ये लोग मीडिया चैनल के लोग कहते हैं कि देश में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। कभी नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि देश में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो आज हिंदू कैसे जो है कि भाजपा से कम हो गए, कैसे भाजपा से 34 सीट हार गई यूपी में। तो ये झांसा दे रहे हैं योगी। और योगी को चाहिए कि अपना जो बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब हटा लेना चाहिए। तब मारपीट हत्या बंद होगी, तब बेटियों की हत्या बंद होगी, तब जो है कि सऊदी अरब जैसा ठोस कानून बनेगा। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए बोलते हैं कि बंगाल में, बांग्लादेश में
हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। बांग्लादेश में उन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है जो हवाई जहाज से चलते हैं। जो हवाई जहाज से चलते हैं बांग्लादेश में उन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है। उन्हीं का घर गिराया जा रहा है। उन्हीं के मंदिरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में जो बैरिस्टर हैं, जो वकील हैं, जो सोना चांदी मंदिरों में चढ़ावाते हैं, उन्हीं का उत्पीड़न बांग्लादेश में हो रहा है। वहाँ दलित का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात बांग्लादेश में जनेऊ स्वामी से लड़ रहा है, तो हमारी जरूरत नहीं है। हमें बंगाल में की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये डिबेट जो शो चलाया जा रहा है टीवी चैनल पर, हिंदू को बुलाया जा रहा है, हिंदू नहीं बुलाया जा रहा है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को आगे करके मारपीट करवाने की योजना बना रही है भाजपा। लेकिन कोई पिछड़ी जात, अनुसूचित जात भाजपा के कहने पर बंगाल पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार ने रोक लगाया है, सीमा पर रोक लगाया है। 150 करोड़ लोगों को भारत में घुसने नहीं दे रहा है। यही भाजपा कहती है कि हिंदू बचाओ, बंगाल से हिंदू बचाओ। फिर कहती है भाजपा कि बॉर्डर भारत के अंदर ना आने पाओ। यानी कि जानती है भाजपा कि 1.5 करोड़ हिंदू, 1.5 करोड़ जो है कि आ जाएंगे जनेऊ स्वामी के लोग, तो भोजन कहाँ से पाएंगे? भारत में भोजन की कमी हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। तो योगी जी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को तोड़ने के लिए हिंदू का नाम देते हैं, हिंदू का नाम देते हैं, परंतु हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू नहीं है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जागरूक हो चुका है। योगी जी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को तोड़ने के लिए कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन योगी जी अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के हैं। पिछड़ी सच्चाई यही है कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग जो है कि बंगाल के देश पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्या जरूरत है? बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा किया है बांग्लादेश के लोगों ने, हवाई जहाज पर चलने वालों ने, वैसा अपना वहाँ समझे। ये भारत का मामला नहीं है। भारत का मामला तब है कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के मित्रों जागरूक बनो। ये जो हिंदू कहा जाता है कि भाजपा हिंदू का नाम लेती है, भाजपा को पता है कि हमारे पास 15% आबादी है, 85% आबादी नहीं है। इसलिए भाजपा महीन चाल चलती है, गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए एक पासा फेंकती है, झूठ बोलती है, कहती है कि हिंदू हमारे साथ रहो। हिंदू नहीं हो सकता। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात सदैव जनेऊ वाली परिवार से, जनेऊ वाली स्वामी से हमेशा डरती है, और डरना भी चाहिए। ये लोग अहंकारी होते हैं, खतरनाक होते हैं। हम अगर जनेऊ पहन लेंगे, हम अनुसूचित जात के हैं, हम जनेऊ पहन लेंगे, जरूर हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, जरूर झूठ आ जाएगा, जरूर झगड़ा लगाने की क्षमता आ जाएगी। तो जनेऊ हम पहन लेंगे तो जरूर झगड़ा लगाएंगे। इसीलिए आज तक हम अनुसूचित जात का होते हुए जनेऊ कभी नहीं पहना है, और इसीलिए हमें जनेऊ स्वामी की जरूरत नहीं है। जनेऊ स्वामी की वोट की हमें जरूरत नहीं है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जिंदाबाद, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात जिंदाबाद, जिंदाबाद।